हेलो। तो आज हम लोग टाइप वन एरर पे बात करेंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वन टेल्ड टू टेल्ड टेस्ट के बारे में बात किया। इसके पहले हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को लेके डिस्कशन किया। तो उसी तरह हमारा एक और टॉपिक है जो काफ़ी बेसिक लेवल पे हमको चाहिए होता है, दैट इज़ टाइप वन एंड टाइप टू एरर। तो मुझे नहीं पता कितना लेंथ का ये वीडियो जाएगा, इसीलिए मैं एक एक दिन एक एक वीडियो रखूँगी। मतलब आज टाइप वन और मे बी नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा टाइप टू पे, ठीक है। टाइप वन एरर क्या होता है? जब हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं जो कि एक्चुअली ट्रू है। मतलब अच्छा, सबसे पहले इसको फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, या फिर टाइप वन एरर इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव। तो ये जो है चीज़ें हैं, दीज आर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट। समझने वाला जो पार्ट है अभी उस पर आते हैं। तो टाइप वन एरर में, जैसा मैंने अभी इसका डेफिनेशन बोला, वो ये है कि जब कोई नल हाइपोथेसिस जो कि एक्चुअली सच है, ठीक है, उसको हम रिजेक्ट करते हैं और हम अपने किसी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं ये सोच के कि वही सच है। दैट इज़ व्हेन वी आर डूइंग दिस टाइप वन एरर। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो सपोज़ आपको ये देखना है कि कौन से ब्रांड का शैम्पू हेयर फॉल में मदद करता है, मतलब हेयर फॉल को रोकने में मदद करता है, ठीक है। तो आपने सपोज़ दो ब्रांड के शैम्पू लिए, ब्रांड ए एंड ब्रांड बी। तो हमारा नल हाइपोथेसिस इस कंडीशन में क्या होगा? तो नल हाइपोथेसिस हमारा, तो मैंने जैसे पहले बोला था कि ये इक्वालिटी की बात करता है या दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इस चीज़ के लिए बोलता है नल हाइपोथेसिस। तो अगेन, अगर हमारा क्वेश्चन ये है कि दोनों ब्रांड में से कौन सा शैम्पू हमारे हेयर फॉल को रोकने में मदद करता है, तो बट नेचुरल हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा वो ये होगा कि कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है दोनों ब्रांड के बीच में। या फिर टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ब्रांड ए इक्वल्स टू ब्रांड बी, ठीक है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस ये हो गया। बट नल हाइपोथेसिस के बेसिस पे तो रिसर्च होगा नहीं, हमें एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी चाहिए। और मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हमारे मतलब एज अ रिसर्चर हमारा ये काम होता है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में से किसी एक को, या जो भी आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करें। तो नल हाइपोथेसिस ये हो गया। इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आप अपने हिसाब से रख सकते हो। एक आप रख सकते हो कि भाई नहीं, ब्रांड ए का मुझे लग रहा है वो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरा हो सकता है कि नहीं, ब्रांड बी का आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। एक सिंपल सा ये भी हो सकता है कि दोनों ब्रांड के बीच में डिफरेंस है, बट क्या डिफरेंट है ये नहीं पता। तो अगेन ये हमें पता है कि इस केस में ये वन टेल टेस्ट में जाएगा और इस केस में ये टू टेल टेस्ट में। अब टाइप वन एरर तब हो रहा है जब आपको लग रहा है कि आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, कोई भी एक ऑल्टरनेट, सपोज आपने ये वाला ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लिया, ठीक है, सेकेंड वाला। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपका सच है कि येस, ब्रांड बी इज़ बेटर देन ब्रांड ए, हेंस इट इज़ गोइंग टू कंट्रोल माई हेयर फॉल। या आपने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। बट इन रियलिटी दैट इज़ एक्चुअली टाइप वन, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो दोनों ब्रांड के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आप बोलोगे लेकिन मेरा तो हेयर फॉल रुका ना ब्रांड बी का शैम्पू यूज़ करने से। तो देयर कुड बी सम अदर एरर्स दैट वी आर कमिटिंग, प्रॉबेबली आपने और भी बहुत सारे आपके वेरिएबल्स हैं जो आपने कंट्रोल नहीं किए। सपोज़ आपने हेयर मतलब जो शैम्पू यूज़ करने के साथ साथ आप ऑयलिंग भी बहुत अच्छे से अपने हेयर की कर रहे थे, आपने बहुत अच्छे से खाना जो है हेल्दी फूड खाया, बहुत अच्छे से आपने स्लीप साइकिल अपना मेंटेन किया। तो आपको कैसे पता कि ये सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट है या सिर्फ ब्रांड बी का इफ़ेक्ट है? तो जब हम गलती से अपने किसी भी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि एक्चुअली सच नहीं है, ठीक है, और हमें ये लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सच में ये लोग में फ़र्क है, मतलब दोनों ब्रांड के बीच में से ये ज़्यादा बेटर है, तो दिस इज़ एक्चुअली व्हेन वी आर क्रिएटिंग टाइप वन एरर। तो टाइप वन एरर हमेशा ये बोलता है कि हमारा नल हाइपोथेसिस सही होने के बावजूद, नल हाइपोथेसिस हमारा ये है कि भैया दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है, तो एक्चुअल वही है कि आपके हेयर फॉल पे ना तो ब्रांड ए का कोई लेना देना है, मतलब ना तो वो कंप्लीटली रोकेगा आपके हेयर फॉल को, ना तो ब्रांड बी रोकेगा। लेकिन आपने अपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में कुछ ऐसी गड़बड़ी की है, आपने कुछ ऐसे वेरिएबल्स को ले रखा है जो आपको पता नहीं, या आपने उसको कंट्रोल नहीं किया। तो आपको जो रिजल्ट मिला, आपको लगा कि अरे ब्रांड बी ज़्यादा वर्किंग फॉर मी, विच इज़ ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ एक्चुअली टाइप वन एरर, ठीक है। तो ये हमारा टाइप वन एरर है।